नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद स्मार्टनेस के साथ। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, आपका परिवार उससे भी ज़्यादा अच्छा होगा और आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए स्टडी विद स्मार्टनेस के साथ। और हाँ, अगर फ्रेंड्स आप नए हैं चैनल के साथ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी सफलता सुनिश्चित कीजिए और मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। तो इसी के सामने मैं आपको हिंदी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल हैं। तो टॉप 15, हाँ फ्रेंड्स, टॉप 15 करवाऊंगा जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। आप बताएंगे आपको मेरा प्रयास कैसा लगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किन अनुच्छेदों को राजभाषा का प्रावधान है? आपके सामने ऑप्शन दिए हैं 4, आप बताएं करेक्ट आंसर। आंसर भी फ्रेंड्स आपको दिख रहा। तो अनुच्छेदों की राजभाषा का प्रावधान किसमें है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। 343 से 351 तक राजभाषा का प्रावधान है। वर्ष 1955 में गठित प्रथम भाषा आयोग के अध्यक्ष थे। वर्ष 1955 में प्रथम भाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे फ्रेंड्स? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर सेकंड का बीजी खैर, बीजी खैर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं? फ्रेंड्स आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, आप बताएंगे। अल्पप्राण फ्रेंड कौन से होते हैं? 1, 3 और 5। तो अगर जैसे आप स्पर्श व्यंजन से होते हैं का खा गा इंगा तक, का खा गा घा इंगा, तो 1, 3, 5 मतलब अल्पप्राण कौन कहलाएंगे? 1 का कहलाएगा और तीसरा गा कहलाएगा और 5वां इंगा, तो ये अल्पप्राण कहलाएंगे फ्रेंड। तो अल्पप्राण कौन से हैं? का और गा, तो बी करेक्ट आंसर, बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? फ्रेंड्स आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, आप बताएंगे अयोगवाह। तो आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। करेक्ट आंसर अयोगवाह में आहा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गा का गा जाफा ध्वनियाँ कौन सी हैं? फ्रेंड्स आपके सामने 4 ऑप्शन दिए, आप बताएं करेक्ट आंसर। तो आई होप फ्रेंड्स आपने आंसर बताया है अरबी फारसी करेक्ट आंसर, अरबी फारसी करेक्ट आंसर। अब हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए, आप बताएंगे हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हिंदी में वर्णों की संख्या 52 होती है, 52 करेक्ट आंसर। अघोष वर्ण कौन से फ्रेंड्स? अघोष का बताएंगे आप। तो आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगाया करेक्ट आंसर। अघोष वर्ण 7 करेक्ट, सा करेक्ट आंसर। यार अलावा कौन से व्यंजन होते फ्रेंड्स? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, आप बताएंगे यार अलावा। तो आई होप आप इसका आंसर बताएंगे जब तक मैं इनके बारे में डिस्क्राइब किया। स्पर्श व्यंजनम, स्पर्श व्यंजनम फ्रेंड कौन होते हैं? का से लेकर माँ तक, का से लेकर माँ तक जो 25 वर्ण होते फ्रेंड्स उसको स्पर्श व्यंजनम कहते हैं। अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन के होते हैं यार अलावा को बोलते हैं अंतःस्थ व्यंजन। ऊस व्यंजन साहा को ऊस व्यंजन कहते हैं। तो फ्रेंड्स यार अलावा किस व्यंजन को कहेंगे? अंतःस्थित व्यंजन करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? तो फ्रेंड्स आप बताएं करेक्ट, पार्श्विक करेक्ट आंसर। प्रयत्न के आधार पर ला पार्श्विक करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित? फ्रेंड्स अल्पप्राण मैंने आप बताया 1, 3, 5, तो बाकी बची हुए कौन कौन से रहते हैं? बाकी बचे हुए 2 और 4। तो 2 और 4 कौन सा फ्रेंड्स? 2 और 4 महाप्राण में आएंगे फ्रेंड्स। 2 और 4 दूसरा और चौथा कहाँ पर है? सी करेक्ट है, दूसरा चौथा। अब छा वर्ण किसके योग से बना है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप बताएं करेक्ट आंसर। तो का और सा करेक्ट आंसर फ्रेंड्स, ए करेक्ट आंसर है, ए का और सा। क्वेश्चन नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। हिंदी में स्पर्श घोष महाप्राण ओस व्यंजन ध्वनि है। आपको ऑप्शन 4 दिए गए हैं, आप बताएं करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सी करेक्ट आंसर फ्रेंड्स, सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 13, सा की ध्वनि है। तो फ्रेंड्स सा की ध्वनि क्या है? तो तालब्य करेक्ट आंसर, तालब्य, ये सा है, तालब्य आएगा फ्रेंड्स। अब ये जो सा सरोता वाला रहता फ्रेंड्स ये दंत से बोला जाता है
और सा षटकोण वाला जो रहता है फ्रेंड्स, ये मूर्धन्य से बोला जाता है, और पा पतंग ओष्ठ से बोला जाता है। अब क्वेश्चन नेक्स्ट पर चलेंगे अपन। सा कौन से व्यंजन कहलाते फ्रेंड्स? अभी मैंने आपको बताया था, आप बताएं करेक्ट आंसर। ये देखिए फ्रेंड्स, यूपी टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपको। आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए, जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो सा कौन से व्यंजन है? तो ऊष्म संघर्षी व्यंजन करेक्ट आंसर, ऊष्म संघर्षी व्यंजन करेक्ट आंसर है, ऊष्म संघर्षी व्यंजन। फ्रेंड, सींग का तत्सम शब्द कौन सा होगा? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप बताएंगे सींग का तत्सम। तो आई होप फ्रेंड्स आपने आंसर देख लिया। सींग का करेक्ट आंसर श्रृंग, श्रृंग करेक्ट आंसर। प्रिय का तद्भव कौन सा होगा? फ्रेंड्स, तत्सम कौन कहलाते हैं? तत्सम शब्द वो कहलाते हैं जो संस्कृत से सीधे हिंदी में आ चुके हैं, वो तत्सम कहलाते हैं। और तद्भव जो हिंदी में शब्द हैं, जो हिंदी में शब्द बने हैं, वो तद्भव कहलाएंगे फ्रेंड। तो प्रिय का तद्भव क्या है फ्रेंड्स? तो आप बताएं करेक्ट आंसर। तो आई होप आपने देख लिया करेक्ट आंसर प्रिय का पिया, पिया करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? फ्रेंड्स, कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? आपके सामने ऑप्शन दिए हैं 4, आप देखेंगे। फ्रेंड्स, जो लास्ट प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं किसी भी एग्जाम में, मैं उन्हीं क्वेश्चनों को लेकर आया हूँ, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल है। तो कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स डी, नेह करेक्ट आंसर है, नेह। आपने देखा होगा फ्रेंड्स, स्रा, सा, इस प्रकार के शब्द जो आते हैं तो मैक्सिमम तत्सम शब्द रहते हैं। अब छा, छत्ती का रहेगा और ये छा रहेगा, तो इस टाइप के शब्द फ्रेंड्स मैक्सिमम तत्सम शब्द रहते हैं। ये आपको ट्रिक बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? फ्रेंड्स, तद्भव शब्द बताना है आपको। 4 से आंसर बताएंगे आप। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 का हल्दी, हल्दी तद्भव शब्द है, बाकी सारे तत्सम है फ्रेंड्स। स्कंद, कपोत, ईर्ष्या तत्सम शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा शब्द तत्सम है? फ्रेंड्स, तत्सम शब्द बताना है आपको। तो चिन्ह, चिन्ह शब्द तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 6 है, गृध का तद्भव शब्द क्या होगा? फ्रेंड्स, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए, आप बताएं करेक्ट आंसर। तो आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया होगा। गृध का तद्भव शब्द करेक्ट आंसर गीध, गीध करेक्ट आंसर। अब गेहूं का तत्सम शब्द क्या होगा? फ्रेंड्स, आप बताएं करेक्ट आंसर। तो गेहूं का तत्सम शब्द गोधूम, गोधूम करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। अब है गोबर का तत्सम रूप क्या है? फ्रेंड्स, गोबर का, तो फ्रेंड्स गोबर का आप बताएंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा दिया होगा। करेक्ट आंसर गोबिष्ट, गोबिष्ट करेक्ट आंसर। गोबर का तत्सम गोबिष्ट है। अंगीठी का तत्सम क्या है? फ्रेंड्स, आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप बताएंगे अंगीठी का। तो आई होप फ्रेंड्स आपने आपका आंसर लगा लिया। अंगीठी का अग्निष्ठा, अग्निष्ठा करेक्ट आंसर। तिक्त का तद्भव क्या होगा? फ्रेंड्स, आपके सामने 4 ऑप्शन है। तीता, तीता करेक्ट आंसर। तिक्त का तीता करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, खाट का तत्सम रूप क्या होगा? फ्रेंड्स, आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो खाट का तत्सम रूप खटवा, खटवा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दाहनी का तत्सम रूप क्या है? दाहनी का फ्रेंड्स आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप बताएंगे। तो दाहनी का फ्रेंड्स दक्षिण करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, आपके सामने 4 ऑप्शन है। तद्भव शब्द कौन सा है फ्रेंड्स? तो पक्षी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सस्वर शब्द का तत्सम रूप होगा। तो आई होप फ्रेंड्स आप बताएं करेक्ट आंसर सस्वर का। तो आपने आंसर बताया होगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 14 का सी करेक्ट आंसर, सस्वर, सस्वर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 का चूरण का तत्सम शब्द क्या होगा? फ्रेंड्स, आई होप आप आपका आंसर लगाएंगे। चूरण का तत्सम शब्द, चूरण का चूर्ण करेक्ट आंसर फ्रेंड्स, चूर्ण। दीठ का, दीठ शब्द का तत्सम क्या है? फ्रेंड्स, आप बताएं करेक्ट आंसर 16 का। तो दीठ का करेक्ट आंसर फ्रेंड्स दृष्ट, धृष्ट करेक्ट आंसर, धृष्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे।
जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ फ्रेंड्स, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वाक्य में जिसकी कौन सा सर्वनाम है? तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम करेक्ट आंसर, जिसकी लाठी उसकी भैंस। सर्वनाम कितने प्रकार, सर्वनाम में कितने भेद होते हैं फ्रेंड्स? तो सर्वनाम में 6 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके सामने, वह परिश्रम, वह जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, संबंधवाचक सर्वनाम करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कुर्सी पर कौन बैठा है? कौन बैठा है? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम करेक्ट आंसर, प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन, उसने अपना रास्ता स्वयं चुना, रेखांकित में सर्वनाम है, तो करेक्ट आंसर निजवाचक, निजवाचक करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे, वह यह घोड़ा अच्छा है, वाक्य में यह क्या है? यह सार्वनामिक विशेषण करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे, निम्नलिखित में निजवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो निजवाचक खुद करेक्ट आंसर, खुद। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन, प्रश्नवाचक सर्वनाम से संबंध वाक्य चुने, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम का संबंध वाक्य, यह घर किसका है? यह किसका घर है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन, स्वयं पर भरोसा करो, स्वयं के बदले प्रयुक्त सर्वनाम होगा। फ्रेंड्स स्वयं पर भरोसा करो, इसका प्रयुक्त सर्वनाम खुद करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इनमें सर्वनाम रहित वाक्य है, सर्वनाम रहित। फ्रेंड्स सर्वनाम रहित मतलब सर्वनाम रहित वाक्य कौन सा है फ्रेंड्स? तो करेक्ट आंसर मोहन पुस्तक पढ़ता है, सर्वनाम रहित वाक्य है। जो जीता वही सिकंदर, वाक्य में प्रयुक्त जो वही सर्वनाम है, तो फ्रेंड्स जो जीता वही सिकंदर में संबंधवाचक सर्वनाम करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तुम्हारे साथ कोई है, वाक्य में पुनर्युक्त, आपके सामने ऑप्शन दिए थे 4। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताएंगे आप। 12 का पुरुषवाचक प्रश्नवाचक करेक्ट आंसर। निश्चयवाचक सर्वनाम का संबंध क्या होगा फ्रेंड्स? वह है। निश्चयवाचक संबंध का पहचान, वह दौड़ता है। निश्चयवाचक में यह वह रहता फ्रेंड्स। कोई कुछ रहता अनिश्चयवाचक में फ्रेंड्स, कोई कुछ रहता अनिश्चयवाचक में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे, आप भला तो सब भला में आप में इस वाक्य में सर्वनाम क्या है? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर आप करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे, जिसका किस सर्वनाम का यौगिक रूप है? जिसका मतलब जो संबंधवाचक सर्वनाम का है फ्रेंड्स, जो संबंधवाचक सर्वनाम का है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जैसा सुना वैसा पाया, वाक्य में प्रयुक्त जैसा वैसा क्या है? जैसा वैसा फ्रेंड्स संबंधवाचक सर्वनाम करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स, वह यह गाय खूब दूध देती है, वाक्य में यह सर्वनाम कौन सा है? तो यह वह में फ्रेंड निश्चयवाचक सर्वनाम करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, मतलब जो सो। फ्रेंड्स जो की बात हुई, जो और सो किस में आता है? संबंधवाचक सर्वनाम में आएगा। सर्वनाम है विकारी शब्द, सर्वनाम कैसे शब्द फ्रेंड्स? विकारी शब्द है, विकारी शब्द। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे, तो मुझे किस प्रकार का सर्वनाम? उत्तम पुरुष करेक्ट आंसर। सर्वनाम के प्रकार हैं, तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो फ्रेंड्स आपको 4 ऑप्शन में से आप बताएं करेक्ट आंसर। तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। अब निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा होता है फ्रेंड्स? यह वह निश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा। अब इनमें से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? कोई कुछ। फ्रेंड्स अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या रहता है? कोई और कुछ, कोई कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आता है। क्वेश्चन नंबर 24, कोई बैठा है तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम आएगा फ्रेंड्स। कोई बैठा है, मैंने कहा कोई और कुछ में अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तो कोई बैठा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम आएगा। मत छोड़ो आप ही चला जाएगा, तो निजवाचक सर्वनाम करेक्ट आंसर, निजवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आएगा, जो करेगा सो भरेगा, जो सो संबंधवाचक सर्वनाम जाएगा। जो करेगा सो भरेगा संबंधवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य से हुआ है?
निजवाचक सर्वनाम आप भला तो सब भला, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यह घोड़ा अच्छा है, वाक्य में यह क्या है? यह क्या है फ्रेंड्स? सार्वनामिक विशेषण, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यह काम मैं आप कर लूँगा, पंक्ति में आप क्या है? तो फ्रेंड्स आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप कौन सा है? तो आप निजवाचक सर्वनाम। जैसा करोगे वैसा भरोगे, वाक्य में सर्वनाम है, जैसा वैसा का फ्रेंड्स संबंधवाचक सर्वनाम, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वह बहुत अच्छा लड़का है, मैं वह कौन सा सर्वनाम है? तो वह कौन सा फ्रेंड्स? तो वह का करेक्ट आंसर पुरुषवाचक सर्वनाम, वह में पुरुषवाचक सर्वनाम, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन, कोई आ रहा है, वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम फ्रेंड्स? कोई और कुछ, कोई और कुछ आएगा तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है फ्रेंड्स? मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, करेक्ट आंसर निजवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो जैसा करेगा सो वैसा भरेगा में, करेक्ट आंसर संबंधवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है, कोई मतलब कोई और कुछ में अनिश्चयवाचक, कोई और कुछ अगर होगा तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम, करेक्ट आंसर अनिश्चयवाचक सर्वनाम, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मोहन प्रकाश जी हिंदी पढ़ते हैं, मैं मोहन प्रकाश जी से उन्हें हिंदी पढ़ाते हैं, उन्हें, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस प्रकार के विकल्प में पुरुषवाची सर्वनाम है? सभी पुरुषवाची। फ्रेंड्स आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हम तुम ए वे में सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के बदले प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम किसे कहते हैं फ्रेंड्स? तो सर्वनाम संज्ञा के बदले प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निश्चयवाचक संज्ञा है, निश्चयवाचक संज्ञा यह वह, करेक्ट आंसर। पानी में कुछ गिरा, वाक्य क्या है रेखांकित? पानी में कुछ, तो कोई और कुछ में अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कोई कुछ कहे हमें क्या सर्वनाम करना है? तो कोई कुछ कहे में करेक्ट अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सा शब्द सर्वनाम है? तो तुम्हारा, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यह काम मैं स्वयं ही कर लूँगा, रेखांकित में स्वयं ही कर लूँगा, तो रेखांकित करेक्ट आंसर निजवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे, निम्नलिखित, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा सर्वनाम अनिश्चयवाचक है? तो कुछ, करेक्ट आंसर, कुछ, करेक्ट आंसर। तो हाँ फ्रेंड्स, मेरा प्रयास कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो इससे भी अच्छा लाने की कोशिश करूं। तो बने रहिए चैनल के साथ, जब तक मिलते हैं इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ओके, टेक केयर, बाय।